सनी, बहुत टाइम हो गया, ये फाइल कंप्लीट नहीं हो पाई है। मुझे ये कल के कल ये फाइल कंप्लीट चाहिए। ठीक है मैडम, हो जाएगी। अरे सृष्टि, यू? अरे सृष्टि, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं रोहित। तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। साले 2 कौड़ी के गंवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को हाथ लगाने की? अरे भाई साहब, खाली छुआ ही तो था। और वैसे भी ये हमारी बहुत पुरानी दोस्त है। किसने कहा मैं तेरी दोस्त हूँ? और तेरी हिम्मत कैसी है मुझे टच करने की? अगर मेरा बस चलता ना तो तुझे अभी के अभी ना सूली पे चढ़ा देती, ये हरकत करने की वजह से। अरे सृष्टि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। शायद किसी ने सही कहा है कि इंसान कहीं पहुँच जाता है तो अपने गरीब दोस्तों को भूल जाता है। लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दोगी। अबे ओए, तू कहीं का प्रधानमंत्री है क्या जो मैडम तुझे याद करेंगी? चुपचाप हाथ जोड़ और घुटने बैठ और माफी मांग मैडम से। अरे नहीं भाई साहब, मैं कहीं का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। वो तो मेरी सृष्टि बचपन की दोस्त है, इसलिए मैं मिलने चला आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे पहचानेंगी नहीं। भैया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपको ये सब बोला और सृष्टि मैडम को टच कर दिया। अबे ओए, माफी मुझसे नहीं मैडम से मांग। IAS ऑफिसर है मैडम। इनके दोस्त ना इनके स्टैंडर्ड के लेवल के होते हैं। और तू कहाँ भिखारी साले, ये तसला वसला लेके चल रहा है यहाँ पर और मैडम को हाथ लगा दिया? तेरी इतनी हिम्मत? अरे नहीं सनी, अभी मुझे याद आया, ये ना मेरे बचपन का ही दोस्त है। हम साथ में पढ़ते थे एक स्कूल में और साथ में टिफिन भी खाते थे। बहुत टाइम बाद मिले ना तो शायद पहचानने में थोड़ी गलतफहमी हो गई। बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सारे काम कब से करने लग गए? तुम तो काफी अच्छे थे ना पढ़ने में। I'm sorry भाई, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं सनी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो कल भी गरीब था, आज भी गरीब ही है। कल भी फटीचर था, आज भी ये फटीचर ही है। तो तुम्हें इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल नीचे घुटने बैठ और माफी मांग मैम से। भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? सृष्टि, तुम क्या मजाक कर रही हो? मैं तो तुम्हारे दोस्त हूँ ना, और मैं घुटने पे तुम्हारे बैठूंगा, कैसा लगेगा? क्या कहा? एक मिनट, क्या कहा? तुम दोस्त हो मेरे? अपने आप को देखा है? अपनी हैसियत देखिए ना। तुम मेरे पहले दोस्त बनने के लायक थे, ना तुम मेरे अब दोस्त बनने के लायक हो। तुम रहोगे गरीब के गरीबी, और काम तुम सिर्फ यही कर सकते हो और कुछ नहीं। जितना पैसा तुमने अपने माँ बाप का पढ़ाई में बर्बाद करवाया है ना, इससे अच्छा तुम यही करते और गरीबी में डाल दिया उनको तुमने। अरे नहीं सृष्टि, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे माता पिता गुजरने के बाद मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तुम्हें तो पता है मेरे पास 7-8 गाय हैं, तो उन्हीं के लिए चारा चूरा करता हूँ। और मेरा एक छोटा भाई भी है, बेचारा, उसको पढ़ाने लिखाने में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं मानता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आज के समय में कहाँ कोई नौकरी देता है। जहाँ मैं जाता हूँ सब पहले पैसा मांगते हैं, घूस मांगते हैं, उसके बाद ही नौकरी देते हैं। और तुम्हें तो पता है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कहाँ ही पैसे रहेंगे। इसलिए मैं खेती बाड़ी करने के बाद ये लेके जा रहा था। हाँ, तो क्यों अपनी औकात के बाहर सपने देखते हो? जितनी तुम्हारी औकात है उसी के अंदर रह के सपने देखो ना। तुम्हारा अगर यही तुमने करना है जिंदगी में, तुम्हारे माँ बाप ने भी यही किया, तुम्हें भी यही करना है, तो तुम इतने बड़े बड़े सपने देख के कर भी क्या लोगे? और ये जितनी पढ़ाई करी है, इसका क्या फायदा हुआ मुझे बताओ? कहीं तुम आज तक जॉब कर पाए? मैडम जी, ये इसके ना बहाने हैं। ये गरीब ना ऐसे ही बड़े लोगों के साथ मिलके अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं कि समाज में थोड़ी सी इज्जत बन जाए। यहाँ से निकल जा, वरना ये टोकरी वोकरी फेंक दूंगा और तू मुंह फैलाता रह जाएगा। समझा? पहले तो घुटने बैठ और माफी मांग मैडम से। चल जल्दी बैठ। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ चल, अब निकल यहाँ से। एक बात कहूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी दोस्त होने के बावजूद भी मेरे से माफ़ी मंगवाओगी। अब तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ और मेरा दोस्त मिल रहा तो उसे अच्छे से मिलना चाहिए। लेकिन किसी ने सही कहा है कि इंसान किसी अवधि पे पहुँच जाता है ना, तो गरीब दोस्तों को पहचानता नहीं, उसकी अलग ही अकड़ रहती है। वही चीज़ आज मुझे तुम में दिखी। मैं तो सोचा था बहुत दिनों बाद मिली हो, हाल चाल पूछेंगे, लेकिन इतनी तुम बेइज्जती कर दोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्सक्यूज मी, तुम ना तो मेरे दोस्त हो और ना कभी बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं कि तुम मेरे दोस्त बन पाओ। इसलिए ना अपना ये मुंह लो गंदा सा और यहाँ से दफा हो। चलो। अरे मैडम जी, कहाँ इसके मुंह में लग रही हैं? चलिए निकल। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ छोटे, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ भैया, मेरी तो तबीयत ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ? आप क्यों इतना उदास लग रहे हो? अरे छोटे, तुझे क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है कि माता पिता के गुजरने के बाद
इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई है। मेरे इतना पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ नौकरी के लिए जाता हूँ वहाँ लोग पहले पैसा मांगते हैं कि 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, तब तुम्हें नौकरी देंगे। शायद तुझे नहीं पता है, मेरे क्लास में ना एक सृष्टि नाम की लड़की रहती थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, मैं भी था। वो ना IAS ऑफिसर में उसका सिलेक्शन हो गया। आज मुझे वो दिखी थी रोड पे, तो मैं सोचा कि आओ जाता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बात करने गया वो तो मुझे पहचानने से इनकार कर दी। फिर उसके बाद उसने मेरे से माफ़ी मंगवाया। मैं तो सोचा था कि मैं बहुत दिनों बाद मिलेंगे तो हाल चाल पूछेंगे, लेकिन वो मेरी ऐसी बेइज्जती करेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे नहीं भैया, तो इसमें गलती भी तो आप ही की है ना। आपको ये बात पता है कि दुनिया का यही उसूल है, हर अब अमीर आदमी अपने गरीबी के दिन भूल जाता है और उसके बाद उसको हर गरीब को वो नीचा दिखाता ही दिखाता है। तो आप क्यों गए भैया उससे बोलने? छोटे शायद तुझे नहीं पता है, हम लोग ना इतने साल साथ में पढ़े हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे पहचानने से इनकार कर देगी। मैं तो यही सोच रहा था ना कि जाऊंगा पास, हाल चाल पूछेंगे हैं और वो मेरी को मदद ही कर दे, लेकिन वो तो मेरी ऐसी बेइज्जती की कि मेरी आज तक किसी ने बेइज्जती नहीं की। कोई बात नहीं भैया, हम गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, इसलिए चल ठीक है छोटे, तू परेशान मत हो, तू आराम कर, मैं काम कर लूँगा, तेरी तबीयत ठीक नहीं भैया रहती। मैं कर लूँगा काम। अरे नहीं, बड़े मैं भाई कर के, लूँगा। अरे मेरे बड़े भाई मैं के कर होते भी लूँगा। तुम जाओ। नहीं ठीक है तुम जाओ, मैं कर लूँगा, छोड़ो कर तुम लूँगा जाओ, भैया। ठीक है तुम जाओ, दवा भी मैं ले आऊँगा। ठीक है ठीक है भैया। बड़े भाई के सामने छोटा भाई काम करे अच्छी बात नहीं है ना। अब एक काम करता हूँ, इतने भी पैसे नहीं कि मैं छोटे भाई के लिए दवा भी ले आऊँ। भगवान आपने इतना गरीब क्यों बनाया मुझे, थोड़ा बहुत पैसे वैसे होते तो मैं भाई के लिए दवा ले आता हूँ। चलो देखता हूँ, अगर मेहनत मजदूरी करता हूँ कहीं कुछ काम मिल जाए। मैडम ये कुछ कागज़ पे आपके साइन चाहिए तो प्लीज़ कर दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। अरे सर आप प्लीज हैव अ सीट। मीटा न्यू डीएम रोहित प्रजापति। अरे मैडम ये आप क्या कर रही हैं? ये तो वही है ना जो उस दिन टोकरी लेके आया था, आपने इसको लात मार के भगा दिया था और बोली थी ये दोस्त नहीं है। ये आपको बहाना बना रहा था कि आप दोस्त हैं और आप मुझे भी मेरी बेइज्जती मत कीजिए, आपको ज्ञान बता रहा था। या दैट्स राइट, मैं वही सिर्फ इतना टेस्ट कर रही थी कि तुम कितने मेरे साथ वफादार हो। तुम्हारे सामने मैंने कुछ गलत किया और तुम उसमें मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ना करप्शन बढ़ रहा है, तुम जैसे लोगों की वजह से ना लोग घूस लेने लग गए। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम जो कहेंगे हमारे अच्छे गुड बुक्स में रहने के लिए तुम जैसा चाहोगे तुम वैसा कर सकते हो? मतलब हम तुम्हारे सामने कुछ गलत बोलेंगे तो तुम उसमें भी गलत में हाँ मिलाओगे? ये चीज़ बहुत गलत है। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए। मुझे ऐसा पीए चाहिए जो मेरे साथ जहाँ मैं गलत कर रही हूँ वहाँ पे मुझे टोके, वहाँ पे मुझे समझाए कि मैम आप गलत कर रहे हो। लेकिन तुम तो चापलूसी करने में लगे हुए थे। तुम्हें तो मेरी हाँ में हाँ मिलाना था। मैं तुम्हारे सामने इनकी इतनी इंसल्ट कर रही थी, इनको इतना गंदा बोल रही थी और तुम वहाँ खड़े होके क्या कर रहे थे? मुझे गलत बोलने के बजाय तुम इनको बोल रहे थे उल्टा सीधा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिस्टर मैंने तुमसे बोला था ना, किसकी आदत 1 नंबर की खराब है, इसकी सोच इतनी गिरी हुई है ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है जो कूड़े वाले होते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं, मोची वाले होते हैं, गांव के किसान होते हैं, उनको हक नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का? उनको हक नहीं है IAS ऑफिसर बनने का? तुम्हारी इसी गिरी सोच की वजह से ना आज तुम यहाँ पिए रह गए हो। और सिस्टर मैंने तुमसे बोला था कि इसकी नीयत में खोट है, ये लोगों के में भेदभाव करता है और तुम इसको अपना पिए बना के घूम रही थी। सर वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपकी बात सुन के इसको टेस्ट करने का सोचा, वरना मैं तो सोची थी कि हर चीज़ में सही है, एजुकेशन भी अच्छी है, माइंड भी अच्छा है और दिल भी अच्छा ही होगा इसका, इसलिए मैंने इसे जॉब पे रख लिया। एजुकेशन अच्छी होने से ना इंसान अच्छा नहीं होता है। आई नो सर, यू आर राइट। मैं तो यही समझ रही थी हमेशा से कि शायद मैं कोई ऐसा इंसान रख रही हूँ जो लोगों की रिस्पेक्ट करेगा, जो छोटे बड़े में फ़र्क नहीं करेगा। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ना एक तो करप्शन इतना बढ़ रहा है, ऊपर से जो लोग छोटे भी होते हैं ना, अगर तुमसे कभी मदद के लिए या मुझसे मिलने के लिए भी आते हो ना तो तुम तो ऐसे बदतमीजी करके उनको भगा देते होगे, है ना? दफा हो जाओ यहाँ से सर। दफा हो जाओ। सच में सर, मुझे आज इतना बुरा लग रहा है कि मैंने कैसे इंसान को अपना पीए रख लिया जिसको तमीज़ तक नहीं है लोगों से बिहेव करने की, उनकी इज्जत करने की। कोई बात नहीं सृष्टि, गलतियाँ सबसे होती हैं और वही चीज़ तुम्हारे साथ हुई है, ठीक है? एंड सर आई एम रियली सॉरी फॉर माई मिसबिहेवियर।